ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी रत्नों को। आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्यों का सार। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम्हें दिव्य दृष्टि मिली है। कई बार हम नए होते तो इनका भी अर्थ थोड़ा सा नहीं समझ पाते। दिव्य दृष्टि माना वो दृष्टि, वो बुद्धि, वो विचार, वो दूरांदेशी शक्ति बुद्धि की, जिससे हम सृष्टि के आदि मध्य अंत और इस ब्रह्मांड के स्वामी को समझ पाने में, देख पाने में, महसूस कर पाने में सक्षमता अनुभव करते हो। वो बुद्धि जिसको हम कहते हैं दिव्य दृष्टि, दिव्य बुद्धि। जैसे बाबा कहते हैं ना साक्षात्कार, तो साक्षात्कार का मतलब सिर्फ ट्रांस में जाना नहीं होता। एक तो साक्षात्कार का मतलब होता है कि आप स्वप्न के माध्यम से जैसे बहुत कुछ देख लेते और याद रखते, ऐसे जीता जागता, मतलब जागता हुआ इंसान बहुत कुछ चला जाके दिखाता है। दूसरा कहते हैं ये तो साक्षात देवता है, साक्षात देवी है। तो उसका अर्थ शब्द वही है, लेकिन अर्थ उसका देखो कैसा है। ये साक्षात है ना, वही बाबा हमें साक्षात मिले हैं, हमने बाबा को अनुभव किया है साक्षात में, है ना। तो ये जो सारी चीजें हैं हमें समझनी है इस ज्ञान के द्वारा, क्योंकि नुक्ते के हेर फेर से खुदा जिंदगी से जुदा हो जाता है और आ भी जाता है अगर हम समझदार हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा अति प्रिय है, क्योंकि वो अपने आप को चला कर ले जाती है अपनी मंजिल तक, लक्ष्य तक। आपने महसूस किया होगा यज्ञ में जितनी भी दिव्य महान विभूतियां हुई, अक्सर करके उन्हें साक्षात्कार नहीं हुआ ब्रह्मा बाबा को छोड़ के, और उन्होंने इस यज्ञ के कार्य को, इस पुण्य के कार्य को कहां से कहां तक पहुंचा दिया। और बहुत सारी ऐसी ध्यानी आत्माएं जो ध्यान में जाया करती थी, वो किस मोहल्ले में गुम हो गए, बाबा कहते हैं जिनका पता भी नहीं, है ना, ऐसा भी। तो इसलिए बाबा कहते हैं ध्यानी से ज्ञानी प्रिय है। तो ज्ञान माना समझ, हर बात की हमें समझ होनी चाहिए। तो आइए बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, तुम्हें अभी दिव्य दृष्टि मिली। मिली ना सभी को? मिली फाइनली। दिल कहता है ना कि हमें ऐसी दृष्टि मिली है जिससे हम आत्मा को, परमात्मा को, उसकी बनाई हुई दुनिया को हम देख सकते हैं, है ना। जैसे कहते छठी इंद्रिय, है ना, ऐसे दुनिया में कहावत है। तो वो क्या, कोई वो थोड़ी आत्मा की शक्ति का प्रतीक है। ऐसी मन की आंख, है ना, जिसको कहते दिव्य दृष्टि, दूरांदेशी बुद्धि, वो बाबा ने दी है। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी दिव्य दृष्टि मिली है। तुम जानते हो यह पुरानी दुनिया समाप्त यानी खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना, पूरा पूरा बलि चढ़ना, है ना। बलि चढ़ने का भी अर्थ क्या है वो आप सब जानते हैं कि बलि चढ़ना किसे कहा जाता है। बलि शब्द कुर्बान होना, किसी व्यक्ति, वस्तु, वैभव, अपनी प्राप्ति, अपने लक्ष्य के ऊपर बलि चढ़। तो कई बार क्या होता है, हमारे कुछ नए बहन भाई, कुमार कुमारियां, या फिर यूं कहें कि बाबा के वो रतन जो दिल से सच्चे हैं, बाबा के पक्के बच्चे हैं, तो इस शब्द का अर्थ नहीं समझ पाते। वो जीवन में निरुत्साहित रहते हैं, हतोत्साहित रहते हैं। क्यों? क्योंकि बहुतों को देखते हैं, बलि माना वो समझते हैं समर्पण जो स्थूल रीति से होते हैं, और वो अपने जीवन में सोचते हैं काश मैं भी होता तो मैं उनको, आपको एक ही बात बता दूं, तन से समर्पित होना सौभाग्य की बात है। और दूसरी बात, मन से समर्पित होना। आप जहां पर भी है, जैसे भी है, जिस अवस्था में है, मानो एक कोई कुमार है, मानो हमारी कोई बहन है, कन्या है, अब वो अंदर से पूरी बाबा के प्रति नियम संयम ये वो, लेकिन स्थूल तरीके से नहीं, क्योंकि माता पिता की जिम्मेवारी है मानो,
या खुद की पढ़ाई लिखाई की जिम्मेवारी है, भविष्य है अपना, बहुत कुछ लेकर के चलना पड़ता है समाज में। तो आप समर्पित ही हैं। और जो तन से समर्पित होके अगर मन से समर्पित नहीं हुए, वो समर्पित होके भी बाबा कहते समर्पित नहीं है। हाँ, फिर भी बाबा के कार्य में सबकी जरूरत है, सबका अपना अपना रोल है, इसलिए अपने रोल को भी कभी कम नहीं आंको। आप जहां हैं, जैसे हैं, बहुत 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 अच्छे हैं। बशर्ते मन बुद्धि से समर्पण ईश्वरीय सत्ता और उसकी बताई हुई बातों के प्रति अर्थात श्रीमत के प्रति बने रहो। बस इसको कहते हैं बलि चढ़ा। देखो बच्चे, जो अविनाशी बाप पर पूरा बलि चढ़े हुए, उनकी निशानी क्या होगी? अब सुनो, वे अपना पैसा, अब ये कहीं पर भी, चाहे यज्ञ में बैठा हो व्यक्ति, चाहे बाहर, अभी दीपावली आ रही है ना, आपको दिल की बात बताऊं, ऐसा नहीं कि हम कोई सूखे सन्यासी हैं, लेकिन मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि आप बड़े बड़े बंडलों में आग लगा दें। किसमें? नोटों की ही बंडल है, नोटों से कुछ खरीदा हुआ सामान उसमें आग लगा देना, तो इनडायरेक्ट आप नोटों में ही आग लगा रहे हैं। और जबकि हमारी यज्ञ में आज भी ऐसे बाबा के घर हैं, ऐसे बाबा के बच्चे और बच्चियां हैं जो साइकिल का साथ लेकर के दूर दूर गांव गांव में जाते हैं। आप उनके लिए स्कूटी लेके देते आपके पास एक्स्ट्रा है तो। आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कई चीजों की जरूरत उन्हें रहती है, वो भी बीके की बात करता हूं, आप उन्हें आप कर दें सहयोग। आग लगाने की बजाय, दिखावा करने की बजाय, तो आज बाबा अपने महावाक्यों के माध्यम से ही ये बताने लगे, तो मेरा दिल किया कि आप सबसे बात कहूं। हाँ, आप बनाइए भोजन अच्छा, बाबा को भोग लगाइए, आप भी खाइए, औरों को भी खिलाइए, लड़ियां लगाइए, खुशियां मनाइए। दीपावली पे आत्मो दीपो भव का जो गीत है वो गुनगुनाइए, उसके लिए कुछ विशेष करिए, है ना। तो बाबा कहते बच्चे, वे फालतू खर्चा नहीं करेंगे। भक्ति मार्ग में दीपावली आदि पर देखो मनुष्य कितना बारूद आदि चला देते हैं, अल्पकाल की खुशियां मनाते हैं। तुम जानते हो ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, मनी, वेस्ट ऑफ मनी, वेस्ट ऑफ एनर्जी है। यहां तुम्हें ऐसी खुशियां नहीं मनानी है भगवान वाच, क्योंकि तुम बनवाह यानी बनवास में हो गए, है ना, 14 वर्ष में, है ना। तो बाबा कहते हैं अभी तो तुम लक्ष्य पर पहुंच रहे हो, तुम अपने उस पर ज्यादा ध्यान दो। तुम्हें इन कांटों की दुनिया से फूलों की दुनिया में जाना है, उसका पुरुषार्थ करो, मेहनत करो, है ना। माना कि हमारा हर त्योहार वर्तमान का भविष्य के पुरुषार्थ की यादगार है, और वर्तमान में जो भी हम पुरुषार्थ कर रहे हैं वो भविष्य में, या वो भविष्य में यादगार बन जाएगा, और ये भूतकाल का यादगार है। फिर भी हमें ये तो पता है ना कि हम अपने दीपराज बाबा को याद करके ज्ञान का घृत डाल के दीपक जलाएं, जिसका यादगार वास्तव में हम दीपावली मनाते हैं। वैसा ही करें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी हर व्यक्ति, हर बाबा का रतन, स्वराज्य अधिकारी है, राजा क्या महाराज अधिराज है, आपकी मर्जी। क्यों? क्योंकि जीवन आपका है, समझाना काम उस बाप का है, लेकिन जीवन तो आपका है ना। अच्छा, गीत बजा है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है। गाता है दिल, गुनगुनाता है, गीत गाता चल मुसाफिर, गुनगुनाता चल ये सफर। ऐसा है, इसमें गीत गाते हुए चलो, इसलिए बाबा गीत बजवाते थे। मौज में रहो, मस्ती में रहो, लेकिन नारायणी मस्ती में, मौलाई मस्ती में, नारायणी नशे में। तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी, आसमां पा लिया है। ओम शांति।
मीठे मीठे बच्चों ने गीत का अर्थ समझा। अब तुम बच्चों ने बाप को पाया है, तुमको बाप मदद देते हैं बच्चे। 5 विकारों को जीतने की अर्थात माया पर जीत पहनकर जगत जीत बनने की मदद देते हैं। जगत अर्थात सारी दुनिया। बच्चे जानते हैं हम सारे जगत के मालिक बनने वाले हैं। मालिक कब बनेंगे? जब रावण का राज्य पूरा हो जाएगा। कब बनेंगे? जब रावण का राज्य पूरा हो जाएगा। देखो बच्चे, दशहरे के बाद दीपावली के दिन मनुष्य बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं। अक्सर करके लक्ष्मी नारायण, राधे श्री कृष्ण, श्री राधे और अन्य देवियों के मंदिरों में जाते हैं, परंतु देवियों को और श्री लक्ष्मी नारायण को, उनकी बायोग्राफी को जानते नहीं। देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र दिखाएं, वास्तव में ये तुम्हारा प्रतीक है। तुम शिव शक्तियां ब्राह्मण ब्राह्मणियां हो। देवियों के हाथ में अस्त्र शस्त्र। अब सोचो, क्या देवी इतनी हिंसक रही है ना? ये ज्ञान और योग, आत्मा के गुण और शक्तियों का प्रतीकात्मक स्मृति चिन्ह है अस्त्र शस्त्र। तो वो जानते नहीं। तुम बच्चे इन बातों को जानते हो, रावण पर जीत पाते हो। तुम्हारी अल्पकाल आधा कल्प के लिए खुशियां सदा के लिए बच्चे कायम हो जाती है। आधा कल्प में हमेशा ये खुशियां कायम रहेंगी। ये नहीं हमें एक दिन दिवाली मनानी पड़ेगी, हमारा हर दिन, हर घड़ी, हर पल दीपावली होगी, बाबा कहते हैं। देखो बच्चे, जानते हो ना, मनुष्य दान पुण्य करने से अल्पकाल का फल पाता है। तुम जानते हो हम अविनाशी बाप पर बलि चढ़े हैं, तो हमारा सब कुछ अविनाशी बन जाता है। पुराना शरीर छोड़ नया लेते हैं। तुम बच्चों को ने मोह जीत राजा की कथा भी सुनी होगी। वास्तव में ये कहानी सतयुग के लिए तो लागू नहीं होती, क्योंकि वहां पर किसी की भी अकाले मृत्यु नहीं होती। ये अभी के लिए बनाई है ताकि नष्टो मोहा बने, मोह जीत बने। वहां तो मोह जीत नष्टो मोहा रहते ही, वहां तो संस्कारों के रूप में ये सिस्टम चला जाता है हमारे साथ। बेहद का सन्यास अभी तुम बच्चे धारण करते हो। पुरानी दुनिया के साथ किसका ममत्व तो होता है क्या? पुरानी चीज, पुराना घर, सड़ी गली कोई वस्तु, क्या होता है उसके साथ अटैचमेंट? लेकिन आजकल तो है, पूछो मत। वो एक्चुअली उसे पुराना नहीं समझते, उन्हें विज्ञान की पूरी समझ नहीं है, तो फिर क्या करें, ममत्व तो रखते ही। बाबा कहते देखो बच्चे, इन आंखों से जो कुछ भी देखते हो सबको भूल, अब सबसे ममत्व मिटाओ। बाबा कहते पुरानी दुनिया की जैसे विनाश हुई की हुई, कहते ना दुनिया को ना जीता देखो, है ना, सब पड़े हुए हैं उसमें गीता में। देखो ये सब मृत्यु को प्राप्त हुए पड़े, देखो तो सही, तीसरी आंख से देखो, है ना, जो दिव्य बुद्धि बाबा ने दी है उससे आप देखने का प्रयास करो। बाबा कहते हैं देखो, अब शिव बाबा का नाम तो सदैव शिव ही है, क्योंकि उनको अपना शरीर तो है नहीं। तुम बच्चे अभी फूल बन रहे हो, कांटों को फूल बनाने में बच्चे मेहनत तो लगती है। हाँ, क्यों नहीं, इतनी मेहनत करते हैं आप, परम धाम से आकर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा हम कैसे भूल सकते। हर रोज 4 पेज के महावाक्यों को सुनाना, शाम को भी, और पूरे यज्ञ का कारोबार भी खुद ही देखना, एक एक बच्चे का ख्याल रखना, ये मेहनत नहीं तो क्या। और कांटों से फूल बनने में भी मेहनत लगती है, बाबा को बनाने में लगती है और हम बच्चों को बनने में मेहनत लगती है। किसी स्थूल रंगरेज की दुकान नहीं, सफेद दुपट्टा डाला और नीला निकाल दिया, पीला निकाल दिया, हरा ले जाओ भाई, इसमें थोड़ा समय लगता है ना। तो बाबा कहते हैं कांटों को फूल बनाने में मेहनत लगती है, यहाँ सब बच्चे जैसे कांटे की कांटे। अब तुम फूल बन रहे हो तो तुम्हें किसी को भी कांटा नहीं लगाना, काम कटारी चलाना भी कांटा है। तुम बच्चे रूप बसंत हो। बाप कहते मैंने ये शरीर धारण किया है, परंतु मेरा धारण करने का तरीका जरा हटके है। बाबा प्रवेश करता है, दिव्य अवतरण जिसे कहते हैं, अलौकिक जन्म। अब देखो
हमको दीपावली की खुशी नहीं होती। क्यों? क्योंकि हम अभी वनवास में हैं, अभी हम तैयारी कर रहे हैं, है ना, एक नई दुनिया लाने की, एक नया साम्राज्य स्थापन करने की। अभी खुशियां मनाने का समय ही नहीं है। हम पियर घर से ससुर घर जाते हैं, है ना, अभी वनवाह में जब कन्या बैठती है तो बाद में फिर सज धज के ससुर घर जाती है। अभी तो हम अपने पियर घर में मेहनत कर रहे हैं। बनवा एक टाइम होता है जिसमें उबटन वगैरह लगाते हैं और पुराने कपड़े उपड़े जो भी, उसके बाद में फिर सजाया जाता है। तो अभी संगम का समय है, ना कि सतयुग का। बाबा कहते हैं, बाबा ने पहले भी कहला भेजा था, बच्चे 108 चत्ती वाला कपड़ा भी पहनो तो तुम्हारा देह अभिमान भी टूट जाए। आपने अनुभव किया होगा जीवन में। मैं अपने प्रिय भाइयों से कहता हूं, जब आप सिंपल कुर्ता पजामा डालते हो कितना अच्छा लगता है। सादगी, सात्विकता, शांति, बहुत सारी चीज। और सूट बूट थोड़ा कलर वलर डालो तो कैसा लगता है, देह अभिमान छलकने लगता है, स्वतः ही छलकने लगता है। बड़ा प्रभाव है इन सब चीजों का। ऐसे ही बाबा कहते हैं, अब कोई बहन हमारी साड़ी में हो तो उसे ड्रेस का भी एकदम फीलिंग रहती है, भाई हम ब्रह्मा कुमारी। और वैसे ही कोई जो भी आजकल चलता है उसमें बुराई भलाई की बात नहीं, क्योंकि समय है। अब हर व्यक्ति वो ड्रेस पैजामा कुर्ता पहन के ऑफिस में तो नहीं जा सकता, वो एक मजबूरी होती। लेकिन ये शौक में ये सब करना ये ठीक नहीं है। हमारी लाइफ थोड़ी हटके, अपने लिए भी और हमारी लाइफ दूसरों की भी। नहीं तो फिर हम कहते हैं कि अरे पता नहीं पता नहीं, तो दूसरों की नजरों को अपने प्रति लगवाना, ये भी तो हम ध्यान रखें ना कि हम ऐसे रहें दूसरे हमारे ऊपर गलत दृष्टिकोण ना रखें, सिंपल रखें, सादा रखें, ऊंचा रखें, है ना। चलो खैर, बाबा ने कहा जिससे देह अभिमान टूट जाए। भगवान कह रहा है प्रजापिता ब्रह्मा के तन में बैठकर कि ये भी एक देह अभिमान को तोड़ने का तरीका है। विचारधाराओं के साथ साथ, तपस्या के साथ साथ, ज्ञान के साथ साथ स्थूल बातें भी हमें बहुत आगे ले जाती हैं आध्यात्मिकता के मार्ग पर, अगर हम समझदारी से चलते हैं तो। बाबा कहते, पढ़ेंगे लिखेंगे तो बनेंगे नवाब, नवाबों के भी नवाब। देखो बच्चे, कोई ऐसे ना कहे कि बाबा हमें साक्षात्कार करावे। बाबा अव्वल दीन का साक्षात्कार कराते हैं। अव्वल दीन का इतना श्रेष्ठ, इतना ऊंचा धर्म इसकी स्थापना चल रही है, तो इसका साक्षात्कार नहीं देखते हो। ऐसा नहीं कि कहें कि हम साक्षात्कार में जाएं तब माने। बाबा ने कह दिया है, ध्यान ही से ज्ञानी मुझे ज्यादा प्रिय है। जो समझ के साथ उतरता है इस मैदान में, सफल वही होता है ना। ध्यान में माया प्रवेश करती है, ज्ञान में माया नहीं आती। जो नौधा भक्ति दुनिया में करते हैं उनको साक्षात्कार होता है। अब यहाँ कोई नौधा भक्ति तो की नहीं जाती, यहाँ तो छोटी छोटी बच्चियों को भी साक्षात्कार हो जाता है। पहली बार आते हैं वो साक्षात्कार करने लगते हैं। यहाँ तो कहा जाता है अगर बच्चे ध्यान की आदत पड़ गई तो पढ़ाई नहीं पढ़ सकते। शुरू में कितना ध्यान के प्रोग्राम ले आते थे, परंतु वे प्रोग्राम ले आने वाले जिनको ब्रह्मा बाबा भी कहते थे, बच्चे बाबा को जरा पूछ के आओ, बच्ची जरा पूछ के आओ, तो बाबा कहते आज है नहीं। घबराना नहीं है, लेकिन बाबा कहता है ध्यान से पुरुषार्थ का कोई मतलब नहीं होता, और कहीं चस्का लग गया ध्यान का तो बिल्कुल नहीं, ढह जाएगी। रेत के ढेर पे जो मकान खड़ा है कब धराशायी हो जाएगा कुछ पता नहीं। ज्ञानी तो आत्मा को किसी भी बात में संशय नहीं आता। नोट करो एक भाई, जो समझदार होता है वो हर बात में हल ढूंढ लेता है, उसे ही समझदार कहा जाता है, ना कि संशय। तो ज्ञानी तो आत्मा को कभी भी संशय नहीं आता। तो अब विश्व का तुम बच्चे मालिक बन रहे हो, किसी से भी पूछ सकते हो कि परमपिता परमात्मा जगत नियंता से तुम्हारा संबंध क्या है। देखो, बाबा पैराडाइज वासी बनाने के लिए आए हैं। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, ये रावण नरक का वर्षा देकर के श्राप देता है। राम स्वर्ग का, राम माना वो
बिनु पग चले सुनई बिनु काना, बिनु कर कर्म करई विद्या, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी। तो वो राम की बात है जिसकी याद ही, जिसके स्वरूप का दर्शन करते ही हृदय को, मन को, बुद्धि को आराम मिलता है। वो राम की बात करें। देखो बच्चे जो यहाँ बनकर फिर चले जाते हैं, वो भी हल्की प्रजा में तो आएंगे ना। अब कितने चलेंगे देखो, तो कई बार हम सोचते हैं 33 करोड़ तो अभी बने नहीं, अभी तो लाखों में ही, करोड़ों में भी नहीं हुए। अरे भाई जितने कितने आए और कितने गए, अगर लिस्ट निकाल ले पूरे वर्ल्ड की, तो हम बहुत नजदीक में हैं। नजदीक किसके? महाविनाश के, संपूर्णता के, बाबा की कही हुई श्रीमत के बातों के हम बिल्कुल नजदीक में। हल्की प्रजा में चले जाते हैं, यानी प्रजा के भी प्रजा, नौकरों के भी चाकर बनते हैं जाके। ग्रस्त में व्यवहार में रहते, जीवन मुक्ति चाहिए ना। जीवन मुक्ति बच्चे एक को तो नहीं मिलेगी, ये तो पूरा घराना है, पूरा राज्य स्थापन हो रहा है, बहुत सारी आत्माएं। अष्टावक्र गीता में लिखा है, सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। बहुत सारी गीताएं हैं, उनमें गीता का नाम है अष्टावक्र, उनकी लिखी हुई। तो उसमें विदेही, वो राजा जनक के टाइम की दिखाई हुई बातें हैं। तो कहते हैं राजा जनक कैसे सेकंड में विदेही बने, विदेही थे वो। तो ये सारी बातें, जबकि राजा ही मिल गई, फिर हम क्यों ना श्रीमत पर चलें। देखो बच्चे, आदि सनातन देवी देवता धर्म तुम्हारा बहुत बहुत सुख देने वाला है। कौन सा धर्म? हमारा आदि सनातन, हमारी आत्मा का जो आदि से है, सनातन जो सबसे पुराना है। दैहिक धर्म तो जो भी है उसमें टिकने से बड़ा सुख मिलता है, बड़ा आनंद मिलता है ना। तो बाबा याद दिलाते हैं, तुम्हारा ये जो देवी देवता धर्म बन रहा है बड़ा सुखदायी है, आनंददायी है। देखो बच्चे, मनुष्य दीप माला पर नया कपड़ा पहनते मंदिरों में जाते, परंतु जानते कुछ भी नहीं। दुकानदार भी क्या करते, पुराना खाता समाप्त करके और नया खाता शुरू करते हैं। तो चलो दिवाली पर ये भी एक संकल्प करें कि पुराने सारे खाते समाप्त, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, नफरत के, अपने कुछ छोटे मोटे हल्के पाप कर्मों सब खत्म करके अब नया पुण्य की पूंजी, दुआओं का बल हम कमाएंगे, तो हमारा सफल होगा दीपावली का त्योहार मनाना। देखो बच्चे, लिखा भी हुआ है ना, प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा स्थापना। ब्रह्मा के द्वारा किसने? शिव बाबा ने स्थापन किया। क्या स्थापन किया? नई देवी दुनिया। बरोबर तुम बच्चे यहाँ भी अनुभव भी कर रहे हो, बाप आकर के पढ़ाई पढ़ा करके वर्षा देते हैं और रावण दुख देता है। दुख भी बच्चे धीरे धीरे बढ़ता है, एकदम कोई कालीमा नहीं छा जाती बुराइयों की। द्वापर से धीरे धीरे जन्म लेते 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 फिर हम लास्ट में कलयुग में आके बिल्कुल किसी काम के नहीं रह जाते। बाबा आकर के हमारा थाम लेते हैं हाथ, कोई बढ़ाओ, अब मैं निकालने के लिए आ गया हूं दलदल से। बाबा कहते देखो, नाम सुना है प्रजापिता ब्रह्मा, ये इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो इनका बाप भी तो कोई होगा। मनुष्यों की तो बुद्धि चलती नहीं, लेकिन बाबा कुछ ऐसे शब्दों का उच्चारण करते हैं जिससे लोग सुने, जिज्ञासा, हाँ भाई बात तो सही है। ब्रह्मा को हमेशा बुजुर्ग दिखाया है, दाढ़ी मूछ दिखाई है ना। तो हमारे बाबा है ना, सिंपल यही की सारी बातें हैं। बुजुर्ग 60 साल में, हे अर्जुन मैं एक बूढ़े ब्राह्मण तन में प्रवेश होता हूँ, लेकिन वही ब्रह्मा है ये लिखना भूल गए, है ना। तो ये सब वर्तमान समय की बातें हैं जिनको हमें समझना होगा। बाबा कहते हैं भल अपना धंधा आदि करो, बाबा कभी मना नहीं करते, बस कहते हैं बच्चे मन मना भव मध्या जी भव। मध्य में जो विष्णु समान है, गुणों का जो प्रतीक, जो सुसंस्कार श्रेष्ठ है ना, उनका प्रतीकात्मक स्मृति चिन्ह जो विष्णु जी हैं, उनके समान गुणधारी बनो और तपस्वी बनो, है ना। अच्छा, बाबा को याद करो तो क्योंकि उनसे वर्षा मिलता है। भाई क्यों याद करो, क्या कारण है बाबा को हम याद करें, क्या जरूरत है? तो बाबा कहते हैं जिससे इतनी बड़ी प्राप्ति होती है तो उसे याद तो कर लो थोड़ा, और अपने ही सारे फायदे हैं ना।
10 उंगलियां घी में है, सर कढ़ाई में, समझ लो बाबा के बच्चों का। लेकिन अगर वो महसूस करें इस समय को, तो समय की बहुत बड़ी बलिहारी होती है। संगम का समय भी हमारे लिए बहुत बड़े बड़े प्राप्तियां लेकर के आया है ना। समय चल रहा है। तो बाबा कहते देखो बच्चे, गीत में भी सुना ना, धरती भी मिली आसमान में मिला, यानी तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां। भाई हमारा गला थोड़ा, जो गायक हैं उनकी आवाज सुनो सुरीली, क्या बाबा के पास बुद्धि चली जाती। ये दुनिया भी बातें मिटा नहीं सकी, है ना, ऐसा आशिया पा लिया है। आदि आदि। तो बच्चे, सतयुग में हदें नहीं होती। बाबा को प्राप्त करने के बाद उसकी जो प्राप्तियां हैं वहां हदें नहीं, अनलिमिटेड है बाबा का सारा सिस्टम। अच्छा, कल का याद प्यार सुना था, थोड़ा आज भी जरा हटके। मीठे मीठे 5000 वर्ष के बाद फिर से मिले हुए हैं। फिर से मिले ना बाबा को, पहले भी मिले थे, आज भी मिले। मीठे मीठे 5000 वर्ष पहले फिर से मिले हुए वर्षा पाने वाले बच्चों को, अब मिले तो बहुत हैं लेकिन उनमें भी वर्षा पाने वाले बच्चों को माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की मीठे बाबा, प्राणों के प्राण हमारे अव्यक्त बाप दादा, आपको भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा का सार ही सुना, दोबारा एक बार रिपीट कर लेते हैं। इस पतित दुनिया में कोई शौक नहीं रखना। त्यागी तपस्वी वैरागी कहलाने वालों को शौक काहे का, है ना। माता पिता को पूरा फॉलो कर उच्च पद पाना है। इन आंखों से जो कुछ भी दिखाई देता है उसे देखते हुए भी बच्चे ना देखने का अभ्यास करो, क्योंकि दिखाई तो बहुत कुछ देने वाला है, बहुत कुछ जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। दिखाई भी देगा, सुनाई भी देगा, बहुत कुछ होगा इन्हीं 2 डब्बियों के सामने अंत के समय में, और हम अंत में ही खड़े। तो देखते हुए भी ना देखने का अभ्यास करो। पूरा नष्टो मोहा बनो। संगम पर कुछ भी वेस्ट नहीं करना, ना टाइम, ना किसी भी टाइप की एनर्जी जो बाबा ने हमें दी, जो खजाने दिए, उनको व्यर्थ नहीं गंवाना। ईश्वरीय कार्य में लगाओ, आत्म उन्नति में लगाओ। आत्मो दीपो भव में क्या क्या चीजें हमारी कारगर हो सकती हैं उसमें आप लगाओ, अपने लिए लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। कोई ऐसी चीजें लो जिससे हमारी पुरुषार्थ बढ़े, सेवाएं बढ़े, तपस्या बढ़े, दुआएं बढ़े, आदि आदि आदि। वही आप बाबा ने काहे भी दिया आज कि हजारों लाखों रुपए का एक पटाखे लेकर के जला देना। आम संसार कर रहे हैं उनकी अलग बात है, वो नहीं जानते इन बातों को, उनका समय मूल्यवान है। लेकिन हम तो जानते ना, हमारा हर पल, हर घड़ी, हर खजाना मूल्यवान था, मूल्यवान है, और क्योंकि अभी मूल्यवान बनाना है। माना कि कई कहते हैं मैं कौड़ियां हैं, लेकिन ये कौड़ियां अगर सर्विस में लग जाएं, दिल की दुआएं प्राप्त कराने में लग जाएं, तो ये हीरे बन जाते हैं, हीरे, है ना। वर्तमान के ये कागज के टुकड़े ही बहुत कीमती हैं, इसलिए इनकी भी वैल्यू करो, बाबा सिखाते हैं। अच्छा, देखो बच्चे, आज का वरदान है, अपने ऑक्यूपेशन की स्मृति से सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले विश्व कल्याणकारी। कोई भी कार्य करते अपना ऑक्यूपेशन नहीं बोलो, मैं कौन हूं, मैं किसका हूं, मैं किस लिए आया, है ना। कोई भी काम करते अपना ऑक्यूपेशन कभी नहीं बोलो। जैसे पांडवों ने गुप्त वेश में नौकरी आदि भी की, लेकिन वो ये थोड़ी भूले कि मैं राजपुत्र, राजघराने के हैं हम सब। भले यहाँ ब्राह्मण बन करके कोई गौशाला संभाल रहा है, कोई किचन संभाल रहा है, कोई राजा के साथ है, मतलब ये सब, लेकिन नशा उनका वही बरकरार रहता। तो बाबा कहते इस संगम पर कोई भी कार्य कर रहे हो, लेकिन आप हैं कौन, किसने याद दिलाया, कौन साथ, ये सब जरूर याद रखो। ऐसे आप भले कोई गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो, नौकरी भी करते हो, लेकिन अंदर में नशा रहे, मैं विश्व कल्याणकारी बाप का बच्चा, मास्टर विश्व कल्याणकारी हूं, तो इस स्मृति से स्वतः ही समर्थ रहे, वो ताकत आप में बनी रहेगी, क्योंकि स्मृति ही समर्थ ही दिलाती है।
और सदा सेवा भाव होने के कारण सेवा का फल और बल भी बच्चे मिलता रहेगा। गाया हुआ है भावना का फल, तो भावनाएं हमारी ऊंची होनी चाहिए अगर फल ऊंचा चाहिए तो। आपकी सेवा भावना अनेक आत्माओं को शांति शक्ति का फल देगी, खुद को तो देगी औरों को भी देगी। स्लोगन है, गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे। गॉडली स्टूडेंट स्वरूप सदा स्मृति में रहे तो माया आ नहीं सकती भाई, है ना। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट तो सदा बिजी रहता है और जो बिजी है वो सदा इजी है। माया दूर से ही भाग जाएगी भाई, इसके पास टाइम ही नहीं, ये तो बिजी है लिखने में पढ़ने में, जो पढ़ेंगे लिखेंगे बनेंगे नवाब बाबा ने कहा ना। चलिए भाई, आप सब परिवार सहित मेरी ओर से सभी को दीपों का त्योहार आत्मो दीपो भव की याद दिलाने वाला ये दीपावली का उत्सव मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हैप्पी दिवाली। छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली, उससे अगले दिन भैया दूज भी, और उससे अगले दिन धनतेरस। भाई इन एडवांस आप सभी को मुबारक हो, ठीक है। ओम शांति। अपने इस छोटे से नन्हे से सेवा साथी भाई को आज्ञा दीजिए, पुनः मिलते हैं कल अव्यक्त मुरली का सार लेकर के। तब तक हमें आपका और आपको हमारा रहेगा इंतजार। तब तक के लिए ओम शांति, गुड मॉर्निंग, नमस्कार।